जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लिंजुई उस सीक्रेट राम से बाहर निकलकर डीमन क्वीन से कहता है चलो हम लोग अब फॉरबिडन लैंड की तरफ चलते हैं जहां पर शी क्लिंग है। जो सुनने के बाद वो दोनों ही शिप में बैठ के फॉरबिडन लैंड की तरफ जाने लगती है, जहां पर लिंजुई कहता है लिंग जीजी क्या तुम वाकई में मेरे साथ फॉरबिडन लैंड में जाना चाहते हो। तभी लिंग जीजी कहता है हाँ, वैसे भी वाईजियो ने पहले ही मुझसे कहा था वो खुद डीमन राम की सभी मसले को हल कर सकता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना ही समय जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर जाकर बहुत ही सावधानी से रहना होगा क्योंकि ऐसा सुनने में आया है एंशिएंट फॉरबिडन लैंड के अंदर बहुत सारे बीस्ट और डीमन को देखा गया है, इसीलिए वहाँ की हर जगह खतरों से भरी पड़ी हुई है। जो सुनने के बाद लिंजुई कहता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो जगह कितनी ही खतरनाक हो लेकिन हमें तो वहाँ पर जाना ही होगा, इसीलिए चलो चलते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंजुई के ऊपर एक बीस्ट गरजते हुए हमला कर देती है, जो देख के लिंजुई अपनी उंगलियों के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है क्या इस जैसे बीस्ट मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंजुई की सिर्फ एक ही हमले की वजह से वो बीस्ट टुकड़े टुकड़े हो जाती है और लिंजुई की एनर्जी को महसूस करके दूसरे बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो सभी बीस्ट वहाँ से भाग जाती है और उन सभी बीस्ट को वहाँ से भागता हुआ जाते हुए देख कर लिंजुई कहता है ऐसा लगता है वो लोग हमारे ऊपर दोबारा हमला करने के लिए नहीं आएगा। जिसके बाद वो लोग चलते चलते उस रास्ते से जा रहा था, तभी बीमोयू कहता है ये रास्ता कितना ज्यादा बड़ा है, क्या ये जंगल कभी खत्म भी होने वाला है। जिसके बाद डीमन क्वीन कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ के सारे चीजें एक ही तरह दिख रहा है, क्या ये कोई डीमन है जो कि इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है। जिसके बाद लिंजुई अपनी उंगलियों के ऊपर पावर को रिलीज करते हुए कहता है कुछ तो ऐसा है जो कि हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, रुको मुझे देखने दो। ऐसा कहते ही अपनी एनर्जी से साइड के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख के डीमन क्वीन कहता है लिंजुई तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद लिंजुई कहता है खुद को संभालो। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई अपनी बेलों की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख के डीमन क्वीन कहता है ये कौन है जो कि छुपकर हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जो सुनने के बाद लिंजुई कहता है ये कोई लोग नहीं बल्कि ये जंगल है जो कि हमारे ऊपर ये सारी बेलों की मदद से हमला कर रहा है। जो सुनने के बाद बीमो यू और डीमन क्वीन शॉक होते हुए कहता है क्या जंगल जंगल हमारे ऊपर कैसे हमला कर सकता है, क्या ऐसा तो नहीं ये चीज इस जंगल का स्पिरिट है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सभी बेले मिलकर लिंजुई को घेर लेता है। जिसके बाद लिंजुई अपनी थर्ड गरुड़ा बॉडी को रिलीज करते हुए कहता है इतना गर्मजोशी से स्वागत करना क्या यह जरूरी है। और फिर अपनी गरुड़ा बॉडी से जमीन के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि जमीन पूरी तरह से क्रैक पड़ जाता है। जिसके बाद लिंजुई कहता है क्या तुम बाहर आओगी या फिर जमीन के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वह के मिट्टी को चीरते हुए एक ट्री डीमन बाहर निकल आता है और फिर ट्री डीमन लिंजुई से कहता है तुम जैसे घटिया इंसान मेरे एरिया के अंदर क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर लिंजुई कहता है रास्ते से हट जाओ, मैं शी क्लिंग को देखना चाहता हूँ। और फिर मन के अंदर सोचने लगता है इंपीरियल डीमन ऐसा तो नहीं ये वही टेस्ट है जिसको पार करके हम शी क्लिंग के पास पहुँच सकते हैं। और फिर ट्री डीमन कहता है तुम जैसे घटिया इंसान को मास्टर को परेशान करने के लिए जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद लिंजुई कहता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ट्री डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद लिंजुई वहाँ पर जाके एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि वो ट्री डीमन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो ट्री डीमन वहाँ पर ही नहीं रुकता, वो कहता है तुम जैसे घटिया इंसान और फिर उसके ऊपर भी अपनी बेलों की मदद से हमला करने लगती है। और जैसे ही अपनी बेलों की मदद से लिंजुई को पूरी तरह से पकड़ने लगती है तभी लिंजुई अपनी सभी बैटल स्पीड को बाहर निकल लेता है और फिर उन सभी बैटल स्पीड की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड बना लेती है। और फिर डीमन क्वीन से कहता है एक कहावत है क्या तुम जानते हो ये दुनिया ताकतवर लोगों के लिए है, इसीलिए जो लोग भी ताकतवर है वो इस दुनिया पर कब्जा कर सकता है। और फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस ट्री डीमन के सभी बेलों के ऊपर हमला कर देती है जिससे कि ट्री डीमन के सभी बेले धड़ाधड़ काटने लगती है। और उस सभी बेले कट जाने के बाद ट्री डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर हमला करते हुए कहता है हरामी इंसान कहीं के मरता क्यों नहीं तू। जिसके बाद लिंजुई अपनी एनर्जी से एक फायर ड्रैगन बना लेती है और फिर उसकी तरफ हमला करते हुए कहता है ये तुम ही हो जो कि मरने वाला है। जिसके बाद लिंजुई की फायर से बनी हुई ड्रैगन उस ट्री डीमन की बॉडी को चीर कर बाहर निकल जाता है और खुद को हटता हुआ देख के ट्री डीमन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लिंजुई की आखिरी हमले की वजह से ट्री डीमन की बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रैक पड़ जाती है और दूसरे सीन में वो ट्री डीमन पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है।
और फिर हमें उस डीमन की कोर को दिखाया जाता है, जिसे देख के लिंजुई कहता है कितनी अच्छी बात है, ठीक है चलो इसे ही पहले ले लेते हैं। और उस टी डीमन को हराने के बाद लिंजुई और उसके साथी सामने की तरफ जाने लगते हैं। तभी डीमन क्वीन चौंकते हुए कहता है सावधान हो जाओ, सामने बेहद खतरनाक डीमन आपस में लड़ रहा है। जिसके बाद हमें एक ड्रैगन और एक टाइगर बीस्ट को आपस में लड़ता हुआ दिखाया जाता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। और गाइस जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।